Assalamu alaikum. This is me, Shaman Ali Balali. Welcome to our second lecture of past paper series of University of Sindh entry test. आज हमारे पास जो पेपर मौजूद है पास्ट पेपर वो है 2014 की एंट्री टेस्ट का पास्ट पेपर है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसका जीके पोर्शन। जीके में हमारे पास जैसे पास्ट में पहला वीडियो हमने डिस्कस किया था, उसमें 20 क्वेश्चन थे, तो सेम इसमें भी 20 क्वेश्चन ही है और ये भी 31 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक चलते हैं, यानी कि ये भी 20 क्वेश्चन हम बनते हैं। तो इनमें मेनली जो ये पोर्शन है, इसमें इस वक्त जो जीके इस पेपर में मौजूद है उसमें ज़्यादातर वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं और उसके अलावा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो इसमें जो जितने भी है कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री से, कुछ पूरे साउथ एशिया के रिलेटेड हैं, तो ऐसे ही तकरीबन हिस्ट्री के रिलेटेड हैं और एक दो इसमें इस्लामिक भी हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। ये क्वेश्चन इस्लामिक जो क्वेश्चन है इस्लाम से रिलेटेड है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस विद द मंथ ऑफ। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो कौन से मंथ से शुरू होता है? जैसे कि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो शुरू होता है जनवरी से। तो जनवरी से जो शुरू होता है, इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर जो है वो कौन से मंथ से शुरू होता है? तो वो शुरू होता है मुहर्रम उल हराम से, जिसको हम मुहर्रम मंथ करके बुलाते हैं, और ये एंड होता है जुल हज पर। जैसे हमारा इंग्लिश में जो है कैलेंडर वो एंड होता है दिसंबर पर, ऐसे ही ये जो है शुरू होता है मुहर्रम पे और ख़त्म होता है जो है जुल हज पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन। अब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सवाल है कि वो इस दुनिया से कब रुखसत हुए, तो वो डेट कौन सी थी और वो ईयर कौन सा था? तो उसमें है 8 जून 632 कि 8 जून 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो उर्स होता है हर साल, जो उसका मेला लगाया जाता है, जो उसको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, वो कौन से जो है मंथ में दिया जाता है? तो वो है सफ़र जो इस्लामिक जो एक मंथ है उसमें दिया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वो सफ़र में उसका हर साल उर्स होता है। उसके बाद हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 34। वह फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुफ़ार वाज के कुफ़ार और मुस्लिम के बीच में पहली जंग जो लड़ी गई थी वो कौन सी थी? तो इसमें काफ़ी सारी जंगें इस्लाम कुफ़ार और मुस्लिम के बीच में लड़ी गई थी। पहली जंग जो थी वो थी जंगे बदर। जंगे बदर उनके बीच में पहली जंग लड़ी गई थी जो मुस्लिम्स और कुफ़ार के बीच में थी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय। जो बादशाही मस्जिद है वो किसने बनाई? वो बनाई थी मुगल एम्परर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो कि मुगल एम्परर था, वो जो इंडिया पर उस ज़माने में रूल करता था, बादशाह था, तो उसने ये बादशाही मस्जिद बनाई थी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्री वाज। ये तो बहुत ही आसान सवाल मुझे लगता है और आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इसको सुना भी होगा कि कौन सी वो मुस्लिम औरत है जो पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म भी बनी दुनिया में? तो वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ये वो पहली औरत थी जो कि मुस्लिम कंट्री की पहली मुस्लिम औरत वज़ीर आज़म बनी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हुंजा वैली इज सिचुएटेड इन। अब ये पूछता है कि हुंजा वैली कहाँ पर मौजूद है? तो हुंजा वैली मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान का एक इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी वैलीज है, ऐसी वादियाँ हैं खूबसूरत, जहाँ पर लोग अक्सर घूमने जाते हैं। तो ये भी जो हुंजा वैली है ये भी उन्हीं में से एक है जो वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38।
शाही किला इज लोकेटेड इन। तो शाही किला कहाँ पर मौजूद है? तो शाही किला मौजूद है लाहौर में। लाहौर में शाही किला मौजूद है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39। द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज। ये भी मुझे लगता है आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कोई रील्स में तो ज़रूर देखा ही होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, वो कौन सी है? तो ये है बुर्ज खलीफा, जो आप जानते हैं कि दुबई में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40। द फाउंडर ऑफ डान न्यूज़पेपर वाज। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डान न्यूज़पेपर जो आजकल हम पढ़ते हैं, जो खुसूसन जो CSS की प्रिपरेशंस करते हैं, वो डान न्यूज़ ही पढ़ते हैं कि उसमें ऑथेंटिक न्यूज़ होती है और उससे इंग्लिश वोकेब अच्छी होती है और उसमें जो है काफ़ी सारा मटेरियल उनको मिलता है। तो इसका फाउंडर कौन था? किसने इसको पहली दफ़ा लिखा था और बनाया था? तो इसका फाउंडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइजेज वाज अवार्डेड। अब इसमें 4 MCQs दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से ऐसे जो है नोबेल पीस प्राइजेज हैं जो दिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है पीस के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, या मेडिसिन्स के लिए यानी कि जो मेडिकल के हिसाब से जो पीस प्राइज नोबेल प्राइज मिलते हैं दुनिया में तो वो दिए जाते हैं, या इकोनॉमी के हवाले से बिजनेसमैन्स को मिलते हैं, या ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नोबेल पीस प्राइज जो है वो दुनिया में बिजनेसमैन को भी मिलता है किसी अच्छे बिजनेस के लिहाज से, ये किसी अच्छी मेडिसिन के हिसाब से भी मिल जाता है, और इसके अलावा पीस के लिए भी मिलता है। तीनों ही चीज़ों के लिए ये जो है मिल जाता है नोबेल पीस प्राइज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है, डी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। निशान हैदर अवार्ड वाज अवार्डेड इन 1965 टू। 1965 में निशान हैदर, जो पाकिस्तान का हाई रैंक जो निशान है, जो कि एक ऑनर होता है जो किसी भी ऐसे मिलिट्री मैन को दिया जाता है जब कोई वो कुछ बड़ा कर देता है। ये सबसे ऊंचा जो हमारा जो अवार्ड होता है, नेशनल अवार्ड है, वो उसको दिया जाता है। तो ये किसको मिला 1965 में? मेजर राजा अजीज भट्टी। 1965 में आप जानते हैं कि 1965 वार, मशहूर वार है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। तो ये उसी दौर की ये बात है कि उसी दौरान मेजर राजा अजीज भट्टी जो कि शहीद हैं, उनको जो ये निशान हैदर दिया गया था, जो कि एक हाई रैंक पाकिस्तान का नेशनल अवार्ड है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस। अब इसमें सिंध प्रोविंस की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वैसे तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं सिंध में, तो कौन सी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है सिंध प्रोविंस में? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। तो ये सबसे पुरानी सिंध की, ना सिर्फ सिंध की पर पाकिस्तान की सेकंड ओल्डेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। गैलीलियो वाज फेमस एज। गैलीलियो किस चीज़ की वजह से फेमस था? उसका ऐसा कौन सा काम था, वो उसकी स्पेशलिटीज़ क्या थी? तो वो एक एस्ट्रोनॉमर था और फिजिसिस्ट था और आल्सो केमिस्ट भी था। 3 चीज़ें उसकी इसमें आती हैं कि वो एस्ट्रोनॉमर भी था, जैसे कि आपने ज़रूर सुना होगा कि गैलीलियो और जो माइक्रोस्कोप के हवाले से, उसके अलावा वो केमिस्ट भी था और फिजिसिस्ट भी था। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। एडोल्फ हिटलर वाज अ कमांडर ड्यूरिंग द। एडोल्फ हिटलर, ये भी नाम आपने ज़रूर सुना होगा किसी न किसी वीडियो में, किसी मूवी में, कि एडोल्फ हिटलर के हवाले से। ये एडोल्फ हिटलर कमांडर था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। इसमें जो है इसका आंसर होगा वर्ल्ड वार 2। एडोल्फ हिटलर वाज अ कमांडर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। 2 बड़ी जंगें लगी थी, एक वर्ल्ड वार 1, दूसरी वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 लगी थी 1914 से लेकर 1919 तक, और वर्ल्ड वार 2 जो लगी थी वो लगी थी 1939 से लेकर 1945 तक।
तो जो सेकंड वर्ल्ड वार लगी थी उसमें एडोल्फ हिटलर मिलिट्री कमांडर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 46। हु रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि वो कौन सा शख्स था जिसने प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो वो शख्स था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका नाम आपने सुना होगा और आपको पता होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम्स फ्रॉम, पाकिस्तान की जो मेजर अर्निंग है वो कहाँ से आती है, ऐसी कौन सी चीज़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है जहाँ से उसकी अर्निंग आती है। जैसे कि दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क आईटी में जो है सर्विसेज देते हैं और दूसरे कोई जो गुड्स बेचते हैं, कोई ऑयल, सऊदी अरब का ऑयल मशहूर है, ईरान का ऑयल मशहूर है। तो ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करके वो कमाते हैं, तो उसमें कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो वो बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और अर्न करता है जिससे वो है कॉटन। कॉटन की जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग और एक्सपोर्ट अर्निंग है पाकिस्तान में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, कि एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये लीप ईयर क्या है। लीप ईयर ऐसे कि हर 4 साल बाद जो है एक दिन बढ़ाया जाता है, इजाफा किया जाता है साल के 365 दिन में। तो जैसे 365 है तो उसको बढ़ा के 66 किया जाता है, 366। तो इसमें ये जो एक दिन बढ़ाया जाता है वो बढ़ाया जाता है फरवरी के मंथ का, जिसके 28 डेज होते हैं और उसको एक दिन बढ़ा के 29 किया जाता है। तो जैसे ये दिन बढ़ाया जाता है, इसके पीछे लॉजिक ये है, रीज़न ये है कि ये जो हमारी अर्थ है वो सूरज के जो गिर्द चक्कर लगाती है एक साल में, वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। तो इस हिसाब से हर 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर एक दिन बना देते हैं, 24 घंटे बना देते हैं। तो वो 24 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, इसीलिए हर 4 साल बाद एक दिन जो है वो बढ़ाया जाता है और उसको बढ़ाकर 366 दिन बनते हैं हर साल में, हर चौथे साल में। तो उसको बोला जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर उसमें कितने दिन होते हैं, 366, 366 दिन होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। यह करेंसी ऑफ मलेशिया इज, मलेशिया की करेंसी कौन सी है, तो वो है रिंगिट। रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो है कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट जो कि हमारा एक मुस्लिम कंट्री है जो टू कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है, एक अफ्रीका और दूसरा हमारा एशिया। तो उसका जो है वो कौन सा कैपिटल सिटी कौन सा है, वो है कायरो। कायरो इजिप्ट का कैपिटल सिटी है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करें, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।